आज हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे सारे प्लेनेट। कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, 12 राशियाँ होती है और 9 प्लेनेट होते हैं। तो कुंडली के अंदर 9 प्लेनेट क्या-क्या चीज़ें बताते हैं और 9 प्लेनेट से हम रिलेशनशिप, मैरिज, करियर, बिज़नेस, हेल्थ, स्टडी इसके बारे में क्या-क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले चीज़ें ये क्लियर कर दो कि 9 प्लेनेट होते हैं, जिसमें 7 प्लेनेट जो हो गए सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, गुरु और वीनस और 2 छाया ग्रह कहते हैं जिसको राहु केतु। तो ये तो 9 प्लेनेट हो गए। अब हम इस प्लेनेट के कारक पढ़ते हैं कि इस प्लेनेट से हम देखते हैं किस चीज़ के बारे में। तो अभी हम सबसे पहले सूर्य के बारे में बात करते हैं। तो सूर्य से हम क्या-क्या चीज़ें देख सकते हैं? सन। सन जो हमारी कुंडली के अंदर हम सूर्य जहाँ पर प्लेस होता है, तो उस भाव से रिलेटेड सूर्य बताता है। अब सूर्य के मेन कारक क्या-क्या है? तो सूर्य आत्मा का कारक है। क्योंकि सूर्य खुद जल के दूसरों को प्रकाशित करता है और सूर्य सेंटर में होता है। सोलर सिस्टम में आप देखोगे सूर्य सेंटर में रहेगा, उसके चारों ओर बुध, शुक्र, गुरु, शनि ये सारे प्लैनेट उसके चारों ओर घूमते हैं। तो सूर्य सेंटर में और आत्मा हमारे शरीर में केंद्र केंद्र आत्मा को हम केंद्र मानते हैं। तो दोनों इसीलिए सूर्य का कारक आत्मा है, सोल। और क्या है कि सूर्य के कारण इस धरती पर हमें सूर्य की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण पौधे खाना बना पाते हैं और उसी से फल फ्रूट लगते हैं और जो सब्जियां वगैरह या जो हम जिंदा है तो वो उसके पीछे का जो रीजन है विटामिन डी भी हमें सूर्य से मिलती है। इसीलिए सूर्य पिता का कारण है क्योंकि वो पिता का कारक है क्योंकि वो हमारा भरण पोषण करता है। पिता भी भरण पोषण करते हैं और सूर्य के कारण भी हमें भरण पोषण प्राप्त होता है और सूर्य सबसे प्रमुख ग्रह हो गया सोलर सिस्टम के अंदर। अभी सूर्य सरकार है क्योंकि सूर्य का काम है कि सोलर सिस्टम को रेगुलेट करना। अगर क्रियान्वयन करता है ना तो वो सूर्य करता है। तो इसीलिए सरकार का भी काम क्या होता है कि योजनाओं को चलाना, भरण पोषण करना। तो इसीलिए सूर्य राजा है। इसलिए सूर्य सोलर सिस्टम में राजा है, इसलिए किंग का कारक भी किंग भी सूर्य से हम देखते हैं। और सरकार, अगर कोई अधिकार, अथॉरिटी अथॉरिटी भी सूर्य का ही कारक है। और सूर्य का काम है कि सोलर सिस्टम में वो केंद्र में है। वो सभी प्लेनेट का लीडरशिप वो सभी प्लेनेट का नेतृत्व कर रहा है। इसीलिए लीडरशिप है ना, वो भी सूर्य का कारक है। और क्या कारक है? सूर्य सेंटर में है, इसीलिए हृदय का हृदय के लिए, आँखों के लिए भी हम सूर्य को देखते हैं। तो अभी हमने पढ़े सन के कारक, सन के कारक पढ़ लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं मून के कारक। सबसे पहले हम एक-एक प्लेनेट के कारक पढ़ेंगे। सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, गुरु, वीनस, शनि, राहु, केतु सभी प्लेनेट का हम सबसे पहले कारक पढ़ेंगे। उसके बाद हम सभी प्लेनेट का रिलेशनशिप, मैरिज, कैरियर, बिजनेस, हेल्थ, स्टडी इसके बारे में जानने जानने की कोशिश करेंगे। और अगर या फिर हम इससे ये भी स्टार्ट कर सकते हैं कि सूर्य का सबसे पहले पूरा सूर्य के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यही करें कि सूर्य के बारे में हमने ये चीज़ पढ़ी है तो आगे हम बढ़ते हैं सूर्य के बारे में। तो अभी हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं कि सन हमें क्या-क्या चीज़ें देता है। अभी हम अपना फोकस है ना पूरा का पूरा अपना ध्यान केंद्रित सन पर डालो। तो इसके 2 प्रमुख कारक क्या है? आत्मा और अधिकार। जो हमारे आत्मबल, पिता, मान-सम्मान, सत्ता, सरकारी पद ये सब सूर्य से ही देखे जाते हैं। इसके सूर्य के मुख्य कारक हो गए। अब हम सूर्य के लिए और किस चीज़ के लिए अगर रिलेशनशिप और मैरिज के अंदर सूर्य क्या काम करता है, तो सन का काम है कि अहंकार। अगर सन अच्छा है तो रिलेशनशिप में जो अगर पंचम भाव के अंदर सन है तो आपका लाइफ पार्टनर है, वो गवर्नमेंट जॉब वाला होगा, अगर अच्छा सन है तो।
जो आपका लवर है, रिलेशनशिप जिसके साथ में है, तो वो गवर्नमेंट जॉब वाला या गवर्नमेंट से लाभ प्राप्त करने वाला होगा, या जहाँ भी वो काम कर रहा होगा, वो टॉप पोज़ीशन पर रहेगा, किंग। जहाँ भी जिस भी ऑफ़िस में काम कर रहा है, तो वो मैनेजर की पोस्ट के अंदर रहेगा व्यक्ति। और अगर सन उसका नीच का है, सन अच्छा नहीं है, शत्रु राशि में है, 5वें घर के अंदर बैठा है, तो वहाँ पर व्यक्ति के रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम करेगा, ईगो क्लैशेज़ लेकर आएगा। एक अहंकार, उसका जो लाइफ पार्टनर है, उसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा रहेगा। अभी हम बात करते हैं मैरिज के अंदर सन का क्या योगदान है, तो मैरिज के लिए हम देखते हैं 7वाँ घर। 7वाँ घर हम शादी के लिए देखते हैं, वहाँ पर अगर सूर्य आ गया, तो सूर्य अगर अच्छा होगा, तो उसका जो स्पाउस होगा, जिससे उसकी शादी होगी, वो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब वाला होगा, गवर्नमेंट से लाभ प्राप्त करने वाला होगा। एक उसके अंदर रॉयल्टी होगी, लॉयल्टी होगी, ये सारी चीज़ें होगी उसके अंदर। उसके अंदर वो एक लॉयल परिवार से भी होगा। और अगर वहाँ पर सन बुरा बैठ गया 7वें घर के अंदर, तो वो कई बार डाइवोर्स भी करवा देता है, और उस डाइवोर्स के पीछे का जो रीज़न होता है ना, ईगो क्लैशेज़, घर के अंदर ईगो क्लैशेज़। वो दोनों के अंदर अहंकार बड़ा बहुत ज़्यादा रहता है। अब सन 10वाँ घर, अब हम देखेंगे करियर के लिए। सन अगर 10वें घर के अंदर बैठा है, और सन अगर 6ठे घर के अंदर बैठा है, क्योंकि सेवा के लिए, सर्विस के लिए, जॉब के लिए 6ठा घर देखते हैं, और हम देखते हैं 10वाँ घर हमारे कर्म के लिए या प्रोफ़ेशन के लिए। तो वहाँ पर सूर्य बैठा है 6ठे के अंदर या 10वें घर के अंदर, तो वहाँ पर सूर्य गवर्नमेंट जॉब दे देता है। हमें किसी न किसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर बहुत टॉप पोज़ीशन पर सन पहुँचा देता है। आईएएस, आईपीएस या एमएलए, एमपी, मंत्री, ये भी सूर्य बना देता है, और जैसे अथॉरिटी वाली पोस्ट पर सूर्य ले जाता है। बिजनेस के अंदर बात करें कि वो व्यक्ति अगर बिजनेस करता है, तो उसके अंदर सूर्य क्या योगदान करता है, तो आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दिला देगा, ठीक है। आपकी जो बिजनेस होगा ना, वो लीडरशिप बेस्ड होगा, आप उसमें लीडरशिप का काम करोगे, और लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जैसा 10th हाउस के अंदर प्लेनेट, वैसे आपके कर्म का नेचर, तो नेचर मतलब प्रकृति, कैसा काम करोगे, तो वहाँ सन बैठा है, तो आप जहाँ जिस ऑफिस के अंदर काम करोगे या जहाँ पर काम करोगे ना, वहाँ पर आप राजा जैसे रहोगे, मतलब आपके अंदर एक रॉयल्टी रहेगी। आप चाहोगे कि आप लीडरशिप, आप नेतृत्व करो उस कंपनी का। उस कंपनी के अंदर आप ही कंपनी को रेगुलेट करो, तो आपके अंदर डिसीजन लेने की, मैनेजमेंट करने की बहुत अच्छी आपके अंदर पावर रहेगी। डिसीजन बहुत अच्छे लेते हैं। तो ये अथॉरिटी वाली पोस्ट दे देता है, और वो मैनेजमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, अगर बिजनेस के अंदर बात करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हेल्थ की प्रॉब्लम क्या-क्या सन से देखते हैं। तो छठा घर रोग के लिए होता है, और कुंडली में कहीं भी नीच का सन बैठा है, सन अच्छा नहीं है, छठे घर के अंदर बैठ गया है, तो हेल्थ में क्या इश्यू दे सकता है, या 12th हाउस में सन बैठ गया है, तो वहाँ पर आपको हार्ट प्रॉब्लम दे देगा सन, हार्ट से रिलेटेड। क्योंकि अब सन, उसकी एनर्जी कम है ना, नीच का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर एनर्जी नेगेटिव वे में काम कर रही है। एक्सॉल्टेड, उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर सन की एनर्जी है, जितने हमने कारक बताए ना, वो सारे कारक उसके अंदर है। तो ये सब कारक है, तो उसके अंदर चीज़ें अच्छी होगी। अब उसके अंदर एनर्जी कम है, छठे घर के अंदर आ गया सूर्य, और नीच का हो गया, कहीं पर भी कुंडली में नीच का है, अच्छा नहीं है, तो उसको हार्ट प्रॉब्लम होगी, और उसको आईज़ से रिलेटेड, आँखों से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम होगी। और है ना, उसको बीपी, ब्लड प्रेशर की, बोन्स की, रीढ़ की हड्डी स्पेशल, क्योंकि सूर्य के कारण ही विटामिन डी मिलता है। अगर कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है, तो उसको जन्म के समय विटामिन डी नहीं मिला है। अच्छा बुरा कैसे देखते हैं ना, कि कुंडली क्या है, कुंडली जब हमारा जन्म हुआ, जिस पॉइंट पर, जिस दिन को, जिस समय, जिस स्थान पर जन्म होता है ना, उस समय ब्रह्मांड के अंदर ग्रह और नक्षत्र की स्थिति क्या थी। तो ये जो आकाश में ग्रह और नक्षत्र थे, उसका एक स्क्रीनशॉट है उस समय का। तो उस टाइम सूर्य आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो सूर्य की एनर्जी आपको मिली नहीं, और सूर्य से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, वो आपके जीवन में कम रहने वाली। ये इसके पीछे का साइंस है। जो ये साइंस आपको
कोई कहीं पर भी आपने नहीं सुना होगा, कहीं पर भी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये उसके पीछे का साइंस है कि भाई आपका इस चीज़ के पीछे का क्या है? सूर्य नीच का होगा तो ये प्रॉब्लम क्यों देता है? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको आपको जब सूर्य नीच का हो गया, मतलब कुंडली में नीच का हो गया, जब आपका जन्म हुआ था, सूर्य अच्छी पोज़ीशन में नहीं था, उस टाइम आपको उसका सपोर्ट नहीं मिल रहा था। उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो आपको नहीं मिल रही थी। तो जब आपको स्ट्रेंथ नहीं मिल रही थी, तो आपको हार्ट हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। आपकी रीढ़ की हड्डी को विटामिन डी की कमी महसूस होगी, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी आपकी दर्द करेगी। आपको सीधा बैठने में आपको प्रॉब्लम होगी और अगर ये सारी चीज़ें बीपी की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें दे देती है। अगर कहा जाए कि स्टडी के अंदर उसको क्या पढ़ना चाहिए, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित चीज़ें पढ़नी चाहिए और लीडरशिप जहाँ पर लगे, वहाँ पर उस व्यक्ति को जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन स्टडीज़ जैसे आईएएस, आईपीएस, उसके अंदर वो व्यक्ति बहुत प्रशासनिक सेवा के अंदर बहुत अच्छा करता है, तो वो व्यक्ति प्रशासनिक, अगर सूर्य अच्छा है, तो प्रशासनिक सेवा के अंदर जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने सूर्य के बारे में पढ़ा है। तो सूर्य अभी आप 5 मिनट के लिए माइक ऑन करके एक-एक अपना सन से रिलेटेड डाउट जो भी है वो पूछ सकते हैं। अभी यहाँ पर आ जाते हैं, तो आप पहले हाथ खड़ा कर दो। जैसे सुप्रिया मैम आप क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दो, बाकी वाले जिनका भी है हाथ खड़ा करना स्टार्ट कर दो। अब सुप्रिया मैम आप पूछो क्वेश्चन। सर, मेरे 7th हाउस में सन है, तो वो हुँ, सन मेरे पार्टनर के जो भी नेचर या वो जैसा रहेगा वो रिप्रेजेंट करता है, ऐसा है? ओके। बिल्कुल, आपका 7th हाउस के अंदर सन है। अब हुँ। पार्टनर का नेचर, पर्सनैलिटी, प्रोफेशन 2 चीज़ों से देखते हैं। एक तो 7th लॉर्ड से देखेंगे और एक 7th हाउस के अंदर जो प्लैनेट है उससे देखेंगे। तो सन वहाँ पर बैठा है तो वहाँ से उसके नेचर का, उसके आपके जो बीच का जो रिलेशनशिप है ना, हस्बैंड वाइफ के बीच का, उसका एक नेचर का बता रहे हैं कि आपके बीच में आपका सन कैसा है? हेलो? सू सूर्य सूर्य आपका कैसा है? मेरा सूर्य मीन्स डिग्री वाइज़ बोल रहे हो आप सर? हाँ, डिग्री वाइज़ बताओ सूर्य की क्या डिग्री है, किस राशि के अंदर बैठा है? वो सारी चीज़ें बताओ। 1 सेकंड सर। चलो तब तक आप दीपिका आप पूछो, क्वेश्चन पूछो। सूर्य त्वचा और बालों का भी कारक है क्या? हाँ, वो तो बता दिया ना, वो उससे चीज़ें और सूर्य के लिए ये भी चीज़ें देखते हैं त्वचा और बालों के लिए। त्वचा पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है ना सूर्य का। अभी इससे संबंधित और किसी के कोई क्वेश्चन है तो बताओ? सर मेरा 7th हाउस में 8वें राशि में है और डिग्री वाइज़ वो 7 है ऐसा। ओके, यहाँ पर मंगल का और सूर्य का दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है? तो ये मंगल की राशि में तो सूर्य अच्छा हो गया, चीज़ें उनकी अच्छी है, तो आपका लाइफ पार्टनर तो ऐसे रॉयल रॉयल पर्सनैलिटी है उसकी, ठीक है? दिखने में भी ये ऐसे किंग जैसे, और वो बड़े ही हैंडसम है, ये कह सकते हैं। और उनका लंबे है, हैंडसम है और उनके अंदर एक रॉयल्टी, लॉयल्टी दोनों चीज़ें हैं। तो ये आपके हस्बैंड के अंदर होगी। एक सूर्य जैसी उनके अंदर क्वालिटी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और उनकी बातों के अंदर एक रॉयल्टी रहती है। तो ये सारी चीज़ें होगी। कभी-कभी चीज़ों का डोमिनेंस करने का चीज़ें रहेगी, वो मंगल के कारण। आपका मंगल है ना, वो सप्तमेश बन रहा है, 7th लॉर्ड, उस कारण चीज़ें डोमिनेंस की प्रॉब्लम आती है, बाकी तो चीज़ें इस टाइप से। अभी और बताओ किसी का क्वेश्चन? अभी आपकी कुंडली को एक बार चीज़ें मत बताओ, अभी आप ओवरऑल क्वेश्चन बताओ, किसी का कोई डाउट है तो। अच्छा, सुप्रिया मैम कहते हैं राइट, हाँ, बिल्कुल। अभी आप दीपिका बताओ, आपका और क्वेश्चन है? नहीं तो हाथ अपना नीचे कर दो। क्वेश्चन नहीं है तो स्पर्श बताओ। मेरा वो डाउट था कि मतलब अगर सूर्य अपनी खुद की राशि में बैठा है और डिग्री कम है तो वो स्ट्रांग हुआ या नहीं हुआ, बस ये पूछना था। सूर्य अपनी राशि में बैठा है, डिग्री कम है, तो वो डिग्री वाइज़ कमज़ोर हुआ है। डिग्री से जो चीज़ें मिल रही है ना, उसकी स्ट्रेंथ कम हुई है, लेकिन वो रिज़ल्ट दे रहा है। सूर्य अपनी राशि में बैठा है, वहाँ पर वो रिज़ल्ट तो दे रहा है, लेकिन वहाँ पर सूर्य डिग्री कम है, तो वो बच्चा है। वो बचपन जो बच्चे की एज के अंदर है, तो फिर वहाँ पर थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी कि उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, शक्ति कम हो गई, चीज़ें थोड़ी कम देगा वो चीज़ें। तो उसको 50% चीज़ें मिलती है, लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई है, तो वो चीज़ें उसको मिलनी है।
अभी अपना जिसने क्वेश्चन पूछ लिया वो आप नीचे कर सकते हैं। काजल आप बताओ। सर नीच का सूर्य आंखों में प्रॉब्लम देता है, मतलब चश्मा। हाँ, नीस का सूर्य आँखों में प्रॉब्लम देता है बिल्कुल। अगर सट्टे किसी भी घर पे। हाँ, किसी भी घर पे। वो तो नीस का तो वो आप हमारी कुंडली के अंदर चीज़ें आ गई। इस पर से आप बताओ। अच्छा। अच्छा ये क्या कहते हैं, सन ओवर पावर होने के कारण भी चश्मा लगता है क्या? बिल्कुल, अगर कोई कोई प्लेनेट है ना अभी बिल्कुल एक्सॉल्टेड भी है और उसकी एनर्जी अति अति किसी चीज़ की भी है ना वो अच्छी नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा अति हो जाती है ना किसी प्लेनेट की, वो भी खराब करता है। कृष्णा सर आप बताओ। भाई सन किस किस साइन में मतलब कि बेकार रहेगा? एक्वेरियस में क्या सन बुरा रहता है? देखो, अगर सूर्य की बात करें तो चंद्रमा की राशि, मंगल की राशि, गुरु की राशि, इसके अंदर सूर्य बहुत अच्छा रहता है। चंद्रमा, मंगल और गुरु। अगर सूर्य, शुक्र और शनि की राशि में आ गए ना, वहाँ पर सूर्य बुरा रहता है। और ये चीज़ लगन में हो तो? लगन में, लगन के अंदर किस राशि के अंदर वो उस पर डिपेंड करता है ना। अभी मैंने शनि बताया शनि कि का भी जैसे बोला जो कि वाटरी ये साइन है। किसके अंदर, वाटरी साइन एक्वेरियस। एरीज, एक्वेरियस एक्वेरियस। कुंभ कुंभ। अच्छा, कुंभ है ना, तो वहां कुंभ। पर तो वो वहां पर तो शत्रु राशि में बैठ गया, तो हाँ वहां भाई पर वो तो प्रॉब्लम खड़ी करेगा। शत्रु राशि में बैठते ही चीजें उल्टी कर बट देगा। एज ए लगन तो पहला घर में बैठा है ना, तो काल पुरुष के हिसाब में तो अच्छा हो सर। नहीं, गलत बोल रहे हो आप, थोड़ा सा सॉरी। आपको सॉरी प्रवीण भाई, मैं थोड़ा बीच में बोल पड़ा। हम्म, एक्चुअली बात यह है कि कालपुरुष की जो कुंडली है वो शुरू होता है मेष से, ठीक है। हाँ मैं से बट लेक हाँ, राशि वाइज नहीं बोला था मैं, हाउस वाइज बोल रहा था। नहीं नहीं, देखिए एक मिनट। हाउस का मतलब ये होता है, जब आप लगन की बात कर रहे हैं, हम्म, आपका जो लगन होगा वो आपका फर्स्ट हाउस बन जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ अब जरूरी नहीं दुनिया भर के सब लोगों का मेष लगन ही बने। जी, तो उस हिसाब से जो अगर आप फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट अगर मेष नहीं होके अगर कुंभ होता है लगन, तो लगन हो गया आपका शनि का, जो कि शत्रु का है। हाँ उसमें अगर देखो, सूरज बैठ ऐसी गया। नहीं, ऐसी नहीं। अभी रुको थोड़ा सा। इनका क्वेश्चन का डाउट ये है, मेरे को समझ आया। इनके क्वेश्चन का डाउट ये नहीं है। इनका कहने का मतलब है जो पहला घर है ना वो काल पुरुष की कुंडली में 1 नंबर का हाउस है, ठीक है। वहां पर हाँ सूर्य उसका अगर शत्रु में भी बैठा है ना तो वो अपनी चीजें देगा। जो चीजें उसको है ना लीडरशिप की क्वालिटी दे देगा। लेकिन लीडरशिप की क्वालिटी उसकी शनि की राशि में बैठ गया ना तो उसकी लीडरशिप की क्वालिटी अनुशासन वाली दे देगा। अनुशासन वाली का कुछ लीडर होते हैं ना, वो बड़े अनुशासन और डिसिप्लिन को फॉलो करवाएंगे, डिसिप्लिन एंड हाँ यूनिटी। तो वैसा आप है ना, वैसे लीडरशिप आप चाहते हो कि जो आपके नीचे एक बार आ गए ना फिर उसको आप पूरा डिसिप्लिन से फॉलो करवाते हो, पूरा एकदम लॉ से फॉलो करवाते हो, नियम से। आपको है ना कोई, आप अगर लीडर बन गए जहां पर भी, ठीक है। आप अगर स्कूल के अंदर भी अगर आप मॉनिटर थे, बनते थे, तो हाँ आप है ना चीजों को बड़े नियम और चीजों से करवाते थे। आपको बिल्कुल ही गलत चीजें पसंद ही नहीं थी, ये कह सकते हैं। शनि के, अगर सूर्य शनि की राशि होता है, पहला घर है वो काल पुरुष की कुंडली में मेष का है, तो वो डाउट आपका था, मैं समझ गया चीजें। तो ये हाँ चीजें वही। सही है, उसको लीडरशिप की क्वालिटी तो मिलेगी। पहले घर में सूर्य बैठ गया, शायद नीच का भी प्लेनेट रिजल्ट देता है पहले घर के अंदर, 10वें घर के अंदर, 6ठे घर के अंदर। अब वो कहीं पर अच्छा देगा, कहीं पर बुरा देगा। बुरी क्या चीजें आपकी होगी कि आप बड़ी फॉलो करवाएंगे, और आपके अंदर ये चीजें है मतलब। काजल हाँ बताओ, क्वेश्चन बताओ। हाँ मतलब सर लिब्रा की राशि में है शुक्र, श- सन। तो सर चश्मा हटाने सन के लिए मतलब सन ऐसे रेमेडी हो लिब्रा सकता के, है क्या? क्या कह रहे हो। हाँ मतलब लिब्रा की राशि में है सन, देखो, 11th लिब्रा हाउस की में। राशि में हो गया, सेवंथ तो हाउस में सन हो गया, ठीक है। अभी पहले घर के अंदर सन अल्लाह। होता है तो वहां पर स्ट्रॉन्ग इसलिए काम करता है कि पहले घर का जो सन है ना वो एक एक्सोल्टेड पोजीशन में, वो वहां पर एक्सोल्टेड पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। लेकिन वहां पर अगर ये शत्रु राशि में बैठने से वहां पर कमजोर हो जाएगा सन आपका, वहां पर कमजोर हो जाएगा। कई बार आप चीजें अच्छी करने की कोशिश करोगे, जैसे कृष्णा सर आपकी बात कर रहा हूँ, अच्छी करने की कोशिश करोगे, लेकिन वहां पर कुछ नियम आपसे हो नहीं पाएंगे, कुछ लोग आपके सामने नियम फॉलो नहीं करेंगे, वहां पर आपको माइंड बड़ा खराब करेगा, स्ट्रगल दे देगा।
तो ये चीज़ें आपके साथ होगी, बाकी आपकी लीडरशिप बड़ी रहेगी, वो वाली लॉ एंड डिसिप्लिन फॉलो करना। अब काजल का क्वेश्चन है कि अगर किसी के सन मान लो 7 नंबर राशि में, 7 नंबर राशि में सन है ना, वो नीच का हो जाता है, डेबिलिटेड हो जाता है। अगर सन किसी का यस। डेबिलिटेड है, ठीक है, 7th हाउस में भी सन डेबिलिटेड हो जाता है, 7th हाउस का सन अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए कहते हैं 7th हाउस में सन है तो उसके डाइवोर्स है ना, वो ईगो क्लैशेस के कारण होते हैं, एक अहंकार के कारण। उसका पार्टनर अहंकारी होगा, जहाँ पर अहंकार होगा, जो पार्टनर बोलेगा ही नहीं, छोटी-छोटी बातों पर मुँह फुला के बैठ जाएगा, फिर वो बोलेगा नहीं, उसके अंदर एक ईगो आ जाएगा। तो ये देता है आपके 7th हाउस के अंदर अगर सन है ना, नीच का है ना, तो फिर आपको हो सकता है कई बार पार्टनर आपको है ना, मिल जाए गवर्नमेंट जॉब सर वाला। श्री 11th हाउस में नहीं है, 7th हाउस में नहीं है, बस लिब्रा की राशि में है। लिब्रा के राशि 11th के हाउस अंदर में। 11th में चीजें खराब करेगा, वहां शनि की राशि है, ठीक है, शनि का घर है, हाँ 11th जी। हाउस शनि का घर है, उसका कारक हम्म। वहां पर शनि है, और वहां पर जाके सूर्य बैठ गया, वो भी नीच का बैठ गया, तो वहां पर क्या करे आपको, हाँ। गवर्नमेंट का गवर्नमेंट के अंदर आप रहोगे, लेकिन वहां से आपको लाभ कम मिलेगा, जो चीजें आपको मिलेगी ना, लाभ नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट से आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो वहां पर गवर्नमेंट जॉब ने, अब शनि शनि है ना, शनि का घर है, वहां पर बैठा है सूर्य, तो आपको बड़ी लंबी तैयारी करवा देगा, अगर गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करोगे ना, बड़ी लंबी तैयारी करवा देगा, डिले करवाएगा हर चीज के अंदर, हाँ, और फिर शनि भी रिलेशनशिप में देखेंगे ही परेशानी नहीं। करेगा, क्योंकि 7 नंबर है ना, वो राशि होती है हम्म। शुक्र की, शुक्र रिलेशनशिप लव, हाँ। इसके अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम करेगा। दूसरा, शुक्र की राशि में अगर सूर्य बैठा ना, उसका उसके अंदर हार्मोन की कमी रहेगी, लव फीलिंग्स ऐसी चीजें उनके अंदर कम आती है, ये हाँ, चीजें नहीं होती हैं। मेरे सही है ना? हाँ। हाँ। सर बिल्कुल। सूर्य का रंग बता दीजिए, रंग कौन सा होता है सूर्य का? सूर्य का रंग 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 के अंदर अभी आएंगे तो उस टाइम अभी बताएंगे आगे, ठीक है, अभी आप जो अभी पढ़े हुए हैं ना, वहां तक चीजें अभी करो कवर। सर तो एटलीस्ट चश्मा कैसे हटाएं, मतलब चश्मा हट सकता है क्या सूर्य कुछ मतलब उपाय करने से? जल तो देते हैं सूर्य देवता को, चश्मा हटाना था। अगर चश्मा हटाना था आपको सूर्य देव का, अच्छा, वो पूरा ओवरऑल हम्म। कुंडली देखने के बाद ही हम पहले लगन को देखेंगे, ओके। नवमांश को देखेंगे, उसके बाद में चीजें वो बढ़ेगी, तो अभी वो उस पर नहीं आ रहे हैं ना, अभी कोई कुंडली किसी का नहीं एनालाइज कर रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट ले रहे हैं, तो अभी आप हाथ खड़ा करके फिर बोला करो चीजें, ठीक है। यशवंत सिंह कोई, अच्छा, ये यहाँ से मैंने देखा हाथ खड़ा के, तो यहाँ तक आपको सूर्य की चीजें समझ आ गई, ठीक है सारी, अभी आपको सूर्य की सारी चीजें समझ आ गई। अभी आप लॉजिकल, हम लॉजिकल चीजें सीख रहे हैं, यहाँ पर कोई वो चीजें नहीं सीख रहे हैं, समझ रहे हो, बाकी चीजें नहीं सीख रहे हैं, अभी चीजें हमें पूरा एकदम लॉजिक से चीजें सीख रहे हैं। अब हम आएंगे मून पर, ठीक है, मून पर्वत पर आते हैं। तो ये हमारा मून प्लेनेट, अब बात करते हैं कि मून क्या देता है। मून क्या चीजें देगा हमें, मून क्या है, तो मून की राशि कौन सी, पहले वो बताते हैं आपको। मून की राशि कर्क राशि है मून की, और मून 4 नंबर जो राशि है ना, वो मून की राशि है। और चंद्रमा के, अभी हम आगे बढ़ते हैं कि चंद्रमा की हम कारक के बारे में बात करेंगे, चंद्रमा के। तो चंद्रमा का जो कारक है मन है, मन क्यों है कि चंद्रमा की जो राशि है वो जल तत्व की राशि है, और चंद्रमा के अंदर गुरुत्वाकर्षण है। जब ज्वार भाटा आता है ना, तो 15 पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा आता है, तो पूर्णिमा के दिन, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, किताब में पढ़ा होगा जब आपने पहले, कि एक ज्वार भाटा आता है जिसमें पूर्णिमा के दिन 15 मीटर पानी ऊपर उठता है, 15 मीटर पानी नीचे जाता है। वो चीज क्या है, वो चीज है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण उस पानी को 15 मीटर मीटर ऊपर उठा रहा है, 15 मीटर नीचे धकेल रहा है। और व्यक्ति अगर वो 75% वाटर होते हुए भी उसके ऊपर इतना इफेक्ट पड़ रहा है, तो हमारे माइंड के अंदर तो 90% पानी है, 90% वाटर होता है, तो चंद्रमा का हमारे माइंड पर क्यों इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना, माइंड के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए माइंड चंद्रमा का कारक है, प्रमुख कारक के अंदर आ गया। अब है ना संदा मामा हम बात करते हैं ना,
कितना कोमल सा है, ठीक है? दिखने में सेंसिटिव है। इमोशन है उसके अंदर, चंद्रमा से इमोशन जुड़ा है, तो इमोशन हम किससे जुड़ा है? मदर से जुड़ा है। तो मदर के लिए, जैसे पिता के लिए सन देखते हैं, वैसे मदर के लिए मून को इमोशंस है एक तरह से। मन के अंदर ही इमोशंस होते हैं, तो इसीलिए इमोशन भी चंद्रमा से देखते हैं। मानसिक शांति, मेंटल पीस, आप चंद्रमा को देखते हो ना, आपको एकदम मेंटल पीस मिलता है। अब किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है, वो भी आगे बात करते हैं, डाउट में लेंगे, ठीक है? अभी कोई बीच में मत पूछना, आपको जब कहेंगे ना तब पूछना। बाकी देखो, जल तत्व की राशि हो गई। अब देखो, जब शांति मिलेगी, नींद हमें कहाँ पर आती है? माइंड माइंड से ही हमें कंट्रोल होती है ना चीज़ें, जैसे नींद आना, तो वहाँ पर नींद नींद आना वहाँ से जुड़ा हुआ है। तो वो सेम चीज़ हो गई कि भई आपको नींद आ रही है, तो ये चंद्रमा से हम देखेंगे, नींद का कारक है चंद्रमा। अब हम आगे बढ़ते हैं, मन और भावनाएँ, माइंड एंड इमोशन इनके मुख्य कारक हैं। और बाकी सर के आपको कारक कौन डिस्टर्ब से? नहीं करना चाह रही। सर भी मैम क्लास ज्वाइन करना चाह रही, उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए ना। कर दिया वो। आ गए, ठीक है? ओके, अभी मैं कह रहा थैंक हूँ, यू। अभी एक बार बीच में आप मत बोलो, ठीक है? चीज़ें जो भी। अभी आपके मुख्य कारक के अंदर मन और इमोशंस है। अब बात करते हैं कि और क्या कारक हैं हमारा, मदर, इमोशंस और सेंसिटिव, ठीक है? हमारी सोच, संवेदनशीलता, क्रिएटिविटी, ये सारे कारक हो गए। अब हम बात करते हैं कि रिलेशनशिप और मैरिज के लिए मून को हम किस नज़र से देखते हैं, मून के लिए क्या देखते हैं? तो अगर किसी इमोशनल जो बॉन्डिंग होती है ना, अगर एक रिलेशनशिप के बीच में, जैसे हम रिलेशनशिप में सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए सन को देखते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए सन को देखते हैं, ईगो के लिए भी सन को देखते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट, जब सन अच्छा है तो उसके लिए सेल्फ रेस्पेक्ट में सन आ गए, ठीक है? ईगो में क्या हुआ? ईगो में क्या हुआ कि वहां पर सन नीच का है, ठीक है? सन अच्छा नहीं तो ईगो में हो गया। मून, मून के लिए मून में क्या देखेंगे हम देखेंगे इमोशनल बॉन्डिंग कैसी है। अगर पार्टनर के साथ में जो आपकी इमोशनल इमोशंस जो है ना, भावनाएं, वो हम मून से देखेंगे। हम मून से और क्या चीजें देखेंगे कि आपका पार्टनर का नेचर, अगर आपका मून है 5वें घर के अंदर है, अच्छा मून है, तो इमोशनल बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग होगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो, फिर आपसे उससे दूर जाना आपके लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा। अगर मून नीच का है, तो फिर आपका पार्टनर है ना, मूड स्विंग्स वाला होगा, वो मानसिक रूप से परेशान रहने वाला होगा, वो आपको भी परेशान करेगा। कि जिसका लाइफ पार्टनर है वो मूड स्विंग्स वाला है, तो वो भी परेशान होगा ना। तो वैसा हो गया कि भाई 5वें घर से हम देखते हैं आपके लवर को, आपके जो आपका पार्टनर, लवर पार्टनर, ठीक है, रिलेशनशिप वाला, वो आपको 5 से देखते हैं, 5वें हाउस से। 7वें हाउस के अंदर आ जाते हैं, वहां पर मून है, वहां पर क्या होगा? आपका लाइफ पार्टनर सुंदर होगा, मून से हम ब्यूटीफुल, चंद्रमा जैसे सुंदर होता, प्राकृतिक सुंदर होगा व्यक्ति, और वो आपसे इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। और अगर मून वहां पर वीक हो गया 7वें घर के अंदर, तो क्या प्रॉब्लम करेगा? आपका पार्टनर मून स्विंग्स वाला होगा, इनसिक्योरिटी आपके बनी रहेगी, इनसिक्योरिटी रहेगी एक तरह की। और वाइफ के साथ सुख रहता है, अगर लड़के की कुंडली में मून है तो बहुत अच्छा रहेगा, उसकी वाइफ ब्यूटीफुल होगी, उसके लिए इमोशन केयर होगा, उसका मदर जैसा उसका नेचर रहेगा, मदर नेचर वाली, मदर जैसा प्यार करेगी। बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक है? अभी हम आगे बढ़ते हैं, हमने रिलेशनशिप मैरिज को तो पढ़ लिया, अब कैरियर के लिए चले जाते हैं। कैरियर के लिए हम अगर 6ठे घर के अंदर 10वें घर के अंदर मून 10वें घर को देख रहा है, लग्नेश बन रहा है, ठीक है? कैरियर व्यक्ति क्या चूज करेगा? नर्सिंग, अगर अच्छा है मून, तो उसको नर्सिंग के अंदर जाएगा, साइकोलॉजी के अंदर जाएगा व्यक्ति। कोई भी चीज़ों का होता है ना ध्यान रखना, मतलब वो अच्छे से केयरिंग वाला कोई भी चीज़ होगी, वहाँ पर बहुत अच्छा करेगा। पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि उसको भावनाएँ वो लोगों की आराम से साइकोलॉजी समझ पाएगा। मून अच्छा है, अच्छे मून का मतलब वो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी शक्ति है, आपकी पावर है। और जब आपकी पावर अच्छी है ना, तो चीज़ें यहाँ पर चीज़ें बैठती है, ठीक है? तो पब्लिक डीलिंग में वो कर पाएगा।
अभी बिजनेस के अंदर वो किस किस बिजनेस करना से अपना स्टार्टअप अगर कोई छोटा सा स्टार्ट करे तो क्या स्टार्टअप स्टार्ट करे, अगर मून उसका अच्छा है, 10वें घर के अंदर है, लग्नेश बन रहा है, ठीक है, भाग्येश बन रहा है, लाभेश बन रहा है, तो उसको फूड बिजनेस करना चाहिए। फूड बिजनेस, फूड से संबंधित हो गया, डेयरी से संबंधित हो गया, कोई भी लिक्विड रिलेटेड वर्क हो गया, पानी का हो गया, तो उसके अंदर वो व्यक्ति बहुत अच्छा धन लाभ कमा पाएगा। हेल्थ की क्या प्रॉब्लम होगी जब मून मून छठे 8वें 12वें घर के अंदर है, या मून के साथ में शनि राहु केतु है, या शनि राहु केतु देख रहे हैं, तो उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। उसको नींद की प्रॉब्लम रहती है, रात को लेट रात नींद आती है। अगर मून के साथ में राहु का कहीं से कनेक्शन बन जाए ना, तो उसको 3 2 3 बजे उसको नींद आती है, ठीक है, और नींद की प्रॉब्लम, या फिर अगर नींद उसको पहले भी आ जाती है ना, तो थोड़ा सा उसका माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम उसको रहेगी। क्योंकि मून क्या है, मून आपका मन है, मून आपका मस्तिष्क है, और राहु क्या करेगा, उसके अंदर इल्यूजन डालेगा, भ्रम डालेगा, परेशान करेगा। राहु का काम परेशान करना है। ये यहाँ से ये चीजें होगी। स्टडी के अंदर आर्ट्स लेनी चाहिए उसे। कला, कला के अंदर क्या होता है, कला में व्यक्ति को कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। अच्छा आपका मून है, कल आर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा करोगे, साइकोलॉजी के अंदर अच्छा करोगे, साहित्य लिटरेचर के अंदर आप बहुत अच्छा करोगे। तो ये तो बात होगी मून की। तो अभी आपको 10 मिनट देते हैं, तो सभी अपना मून से संबंधित अपना डाउट पूछ लो। किसी को समझ नहीं आ रहा है मून अच्छा बुरा कैसे देख रहे हैं, तो देखो चंद्रमा के तो मित्र कौन हो गए, सूर्य और बुध मित्र हो गए, ठीक है, और बाकी चंद्रमा के कोई शत्रु है ही नहीं। सम सम के अंदर भाई बराबर जो 20 में रहते हैं, तो वो तो मंगल गुरु शुक्र शनि ये हो गए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि है ना, चंद्रमा कहाँ पर उसका होता है, ठीक है, तो चंद्रमा उसका होगा 2 नंबर में। अभी आप हाथ खड़ा कर दो जिन जिन को पूछना है। तो चंद्रमा 2 नंबर में एग्जॉल्टेड होता है, 2 नंबर वृषभ के अंदर। और नीच का कहाँ पर डेबिलिटेड कहाँ पर हो रहा है, 8 नंबर राशि में, 8 नंबर स्कॉर्पियो के अंदर। और अभी मैंने बता दिया कहाँ पर अच्छा है, सूर्य बुध की राशि के अंदर अच्छा है, ठीक है, 5 नंबर 3 नंबर 6 नंबर और 2 नंबर यहाँ पर अच्छा है। बुरा कहाँ पर हो गया, 8 नंबर में सूर्य खराब हो गया, या राहु केतु शनि के साथ में वहां पर खराब हो गए। ये चीजें हैं। अभी किस किसने हाथ खड़ा करे, तो उसका अभी ले लेते हैं। तो पूनम बताओ क्या क्वेश्चन है आपका। पूनम क्वेश्चन पूछ रहे हो, मोनालिका। हेलो। हाँ हेलो। सर आपने बोला अभी कि राहु और मून साथ में होगा तो नींद की प्रॉब्लम होती है, जी, तो ये हर हाउस में अगर साथ में होगा तो होती है या फिर अलग अलग हाउस के लिए अलग अलग होता है? वो किसी भी हाउस के अंदर हो गई, एनर्जी मिल गई ना, वो किसी भी हाउस के अंदर नींद की प्रॉब्लम दे देगा। अच्छा बाकी 12वें सर घर के अंदर है। मेरा भी हाँ साथ में, पर मुझे नींद तो अच्छे से आती है। हाँ, तो फिर आपको है ना, नींद नींद की अगर प्रॉब्लम नहीं दे रहा है ना, तो यहाँ पर आपके माइंड से संबंधित प्रॉब्लम दे रहा है, आपको ओवर थिंकिंग करवा देगा, अच्छा। मदर को हेल्थ इश्यू करवा देगा। वो फिर वो हाउस से देखते हैं, वो फिर डीप में जाके देखेंगे ओके। कि इसका मून यहाँ अच्छा। पर प्रॉब्लम क्या दे रहा है। 12वें घर के अंदर मून है, फिर 100% उसको सेकेंड नींद की हाउस के प्रॉब्लम अंदर है। सर? हाँ सेकंड है उसके, फिर उसको अलग प्रॉब्लम देगा। उसको खाने का वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी खर्च से वहां पर खर्च ज्यादा होगा धन, क्योंकि मून का क्या है, और 15 दिन घटना और 15 दिन बढ़ना, तो ओके। वैसा मून का स्वभाव रहता है। अच्छा, ज्यादा नींद आना भी अलग होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपका आपको बिना बिना काम की नींद आ रही, नींद की प्रॉब्लम। देखो, ओके। नींद की प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि आपको नींद ही नहीं आ रही। नींद की प्रॉब्लम अच्छा। यही है कि आप 12 घंटे भी सो रहे हो, यही भी प्रॉब्लम होगी ना, कि अच्छा। आपको 12 घंटे ओके। सोने के बाद में जाके आपको है ना मन सही हो पाता है, तो ये भी प्रॉब्लम हो हाँ गई हाँ। ना। एक हाँ हाँ, ठीक है समझ गई। हेल्दी नींद कितनी, 8 घंटे, अगर 8 घंटे से ज्यादा हाँ। सो रहे हो वो भी नींद की प्रॉब्लम में आएगा, 8 घंटे से कम ओके। सो रहे हो वो भी नींद की प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम हो गई ना, दोनों, समझ रहे हाँ हो। हाँ। तो हाँ यहाँ सर। पर आपकी ठीक है। प्रॉब्लम हो गई। काजल बताओ। यस सर, सेम मून राहु है, बट नींद तो बहुत ज्यादा आ रही है। नींद ज्यादा आ रहा है ना। वो यस, चलो आपका आवाज वो कट रहा है, मैं चलो ये पूछ हो गया। कृष्णा सर आप कुछ बता, कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लो। अभिजीत सर बताओ आप। अच्छा, आपने अभी हाँ कहा भाई, मैं बोल कि रहा था कि ये मून राहु का कंजक्शन होता है तो मदर के ऊपर कोई इश्यू आता है क्या? मतलब जैसे मून राहु कंजक्ट हो तो मदर की डेथ हो जाना या फिर हाँ कोई
बीमारी वगैरह ऐसा कुछ? देखो मदर को हेल्थ इश्यू तो होती है, ठीक है? हेल्थ इश्यू से संबंधित प्रॉब्लम होती है एक तो। अब वो डेथ का वगैरह उसके अंदर पूरा डिटेल में जाके चीज़ें देखनी पड़ती है कि वो किस ओके। नक्षत्र के अंदर बैठे हैं और मून और राहु अलग-अलग नक्षत्र में बैठे हैं, 8वें 12वें से संबंध बना रहे हैं या नहीं बना रहे, तो वो सारी चीज़ें डेथ थोड़ा वो डीप का हो गया, ठीक है? अभी जैसे आप ये प्लैनेट समझ गए ना, वैसे जब कुंडली के अंदर प्रिडिक्शन वाले पार्ट में आएँगे ना, तो वहाँ पर आपको डिटेल में बता देंगे कि भई डेथ का किस नक्षत्र से किस कैसे चीज़ें देखे जाएँगे, हाँ जी, ठीक है। गॉट ठीक इट। है? थैंक यू। हाँ, हाँ। अभिजीत सर बताओ। हाँ, ये मून अगर वृष में आप बोल रहे हो कि उच्च का होता है ना? हाँ, वृषभ के अंदर उसका ठीक है। 2 और नंबर। नीच का हुआ स्कॉर्पियो में, वृश्चिक में। अब क्या है कि मून तो फ्रेंडली है मार्स के साथ, तो मार्स के साथ में नीच होना और फ्रेंडली नहीं है, सम है। अच्छा। लेकिन 8 नंबर राशि के अंदर वहाँ पर होगा, वहाँ पर नीच का हो गया ना, जहाँ पर प्लेनेट नीच का हो गया तो वहाँ तो पूरा बुरा रिजल्ट देगा। अगर 8वें घर के अंदर मून है या नीच का हो रहा है तो वहाँ पर बुरा प्रभाव देगा। तो ये तो हो रहा है। अभी किसी के और हाथ खड़े हैं तो किसी के आप जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, अगर वापस आपको पूछना है तो एक बार हाथ नीचे करके आपको वापस खड़ा करना है। पूनम आपको कोई क्वेश्चन है या? तो काजल, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। अभी कोई किसी का क्वेश्चन है कुछ मून से संबंधित चीज़ों का? कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही है, भावनाएँ, क्योंकि मून तो देखो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मन आपका अच्छा नहीं होगा, मन ठीक नहीं होगा तो आप कैसे डिसीज़न ले पाओगे? करियर में क्या करोगे? आपका मन ही नहीं लगेगा तो। तो ये सारी चीज़ें हो गई मून का। बाकी आगे ये भी पढ़ेंगे ना, आगे हम ये पढ़ेंगे कि मून के साथ में कौन-कौन सा प्लैनेट होने पर क्या-क्या हो, फिर एक राशि वाइज़ प्लैनेट पढ़ेंगे, ठीक है? अभी तो प्लैनेट को समझ रहे हैं कि ये प्लैनेट है क्या, इसकी एनर्जी क्या है, वो समझ रहे हैं। तो यहाँ पर चीज़ें ये आ गई। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपको चीज़ें अभी अगला प्लैनेट हम लेते हैं मंगल। मार्स। तो जैसे हमने 2 प्लैनेट पूरे कर दिए, सूर्य और चंद्रमा, सन एंड मून। अब मार्स, मंगल क्या है? देखो हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी है ना, वो मंगल है। अगर हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं रहेगी तो हम काम कैसे करेंगे? हमारे अंदर जो साहस है, वो मंगल है। तो एनर्जी है तभी तो साहस है, तभी तो हम एनर्जेटिक है। तो इसीलिए साहस मंगल का कारक है, एनर्जी मंगल का कारक है। और एनर्जी, साहस, एक एनर्जी भूमि जब व्यक्ति के पास होती है ना, वो भी बड़ा ही एनर्जेटिक रहता है। इसलिए भूमि भी मार्स का कारक, मार्स लाल कलर का होता है, रेड। और इसलिए मार्स उसका ये भूमि का भी कारक माना जाता है, ठीक है? भूमि का हो गया, संपत्ति का, प्रॉपर्टी का भी कारक, ये प्रॉपर्टी भी मंगल का कारक है। ब्लड कैसा है? लाल है, इसलिए ब्लड के लिए भी हम मंगल को देखते हैं। और एंगर, जब आदमी के अंदर एनर्जी होगी तभी वो गुस्सा करेगा ना। अब गुस्सा क्या है? ये मंगल की नेगेटिव एनर्जी है। कोई भी प्लेनेट की जो नेगेटिव चीजें हैं वो नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव चीजें पॉजिटिव एनर्जी। अच्छा होगा तो अच्छी एनर्जी देगा, बुरा होगा तो बुरी एनर्जी देगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? भाई अभी सास क्या है? आपका भाई आपके साथ होगा ना, भुजा। मंगल से हम भुजाओं को भी देखते हैं क्योंकि मंगल का काम है चीजों को एनर्जेटिक करना। जिम में व्यक्ति जाएगा तो भुजाएं मतलब उसकी चौड़ी होगी, तो जिसके अंदर एनर्जी है उसके अंदर भुजा, सीना चौड़ा होता है। तो ये जो मांसपेशियां, भुजाएं, और भाई भी क्या है? भाई को भी मंगल से देखते हैं। तो ये मंगल कुल मिला के हमारे जीवन की एनर्जी है। एनर्जी को देखना है तो मंगल देखना है। और दो के एनर्जी और करेज, ऊर्जा और साहस, ये आपके मुख्य कारक हो गए। उसके बाद में कारक की बात करते हैं तो क्रोध, ब्लड, पावर वगैरह, ये जो आपके बॉडी के अंदर रहेगी ना, वो कैसी रहेगी? तो वो मंगल से देखेंगे, ठीक है? अभी रिलेशनशिप के अंदर आते हैं कि भाई रिलेशनशिप में मंगल क्या करेगा? वहाँ मंगल ठीक है आपका,
तो देखो मंगल से ही मांगलिक दोष बनता है। मांगलिक दोष कैसे बनता है? मंगल अगर अच्छा है फिर मांगलिक दोष बन रहा है, ठीक है। फिर भी मंगल जहां पर गया है वहां पर प्रॉब्लम तो करेगा। अगर मंगल चौथे घर के अंदर जाएगा तो घर के अंदर लड़ाई तो देगा, क्योंकि मंगल जहां पर बैठता है, जिस घर के अंदर जिस राशि में बैठता है ना, वहां पर हमारी एनर्जी सबसे ज्यादा वही एनर्जी जाती है। हम वही एनर्जी अपनी खर्च करेंगे। तो चौथे घर के अंदर है तो व्यक्ति की मान लो अच्छी एनर्जी, फिर भी वो घर के अंदर उसकी एनर्जी लगेगी। वहां पर व्यक्ति सही बोल रहा होगा, अपनी एनर्जी सही लगा रहा है, किसी को सही से सही डांट रहा है, फिर भी घर वालों को तो ऐसा ही लगेगा ना, सामने वाले को। तो उस कारण भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और अगर मंगल बुरा है चौथे घर के अंदर तो फिर तो वो गुस्सा करेगा, बेवजह का गुस्सा रहेगा, उसके मन में चिड़चिड़ापन रहेगा घर के अंदर उसको नेगेटिव एनर्जी फील होगी। और अगर मंगल सातवें के अंदर है तो क्या करेगा? मैरिज के अंदर प्रॉब्लम दे देगा, कि आपके मैरिज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट दे देगा। वहां पर आपकी एनर्जी जा रही है, जहां पर एनर्जी जाएगी तो फिर आप वहां पर ये लड़ाई झगड़े वगैरह, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। मंगल का काम, अगर मंगल अच्छा है, देखो आर्मी पुलिस इसको भी हम मंगल से देखते हैं, तो ये काम क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो मंगल अगर सातवें घर के अंदर अच्छा है तो लाइफ पार्टनर, हमारा लाइफ पार्टनर हमें प्रोटेक्ट करने का भी काम करेगा। अगर मंगल बुरा है तो वही डोमेस्टिक वायलेंस, वो अग्रेसिव होगा। प्रोटेक्टिव अग्रेसिव समझ रहे हो ना? एक प्रोटेक्टिव होता है, एक अग्रेसिव, एक के अंदर ताकत है। देखो एनर्जी तो दोनों के अंदर है मंगल भाई, जैसा सातवें के अंदर प्लेनेट वैसा आपका लाइफ पार्टनर का नेचर। अब मंगल किसी का अच्छा है, वो अपना गुस्सा कहाँ दिखाएगा? बॉर्डर पर दिखाएगा, बाहर दिखाएगा। घर के अंदर वो प्रोटेक्ट करेगा अपनी वाइफ को, पार्टनर को। जिसका मंगल बुरा है, जिसका मंगल नीच का है, उसकी एनर्जी खराब हो गई तो वो क्या करेगा? बाहर तो कुछ नहीं कर पाएगा, बॉर्डर पर तो कुछ नहीं करेगा, घर आकर अपनी वाइफ से लड़ेगा, पार्टनर को परेशान करेगा। तो ये चीज हो गई, ठीक है। अग्रेशन से उसके बड़े डिस्प्यूट रहते हैं, घर के अंदर बड़ा डिस्प्यूट रहता है। और बाकी अच्छा है तो पैशन, वो पैशनेट रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा और बहुत ही अच्छा कर पाएगा, क्योंकि देखो मंगल तो एनर्जी है ना। मांगलिक दोष कोई खराब थोड़ी है। यहाँ पर मांगलिक योग है। दोष कब होता है? जब मंगल बुरा है। मंगल कई बार अच्छा होता है तो चीजें हमारे लिए अच्छी भी काम करती है। और अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं रिलेशनशिप मैरिज। अब 5वें घर में मंगल है तो उसका जो लवर होगा वो बड़ा ही देखो वहां पर वो बड़ा ही एनर्जेटिक होगा। अब वो मान लो बुरा है तो वो एनर्जी क्या कर रहा है? वो बुरा है तो फिर वो वहां पर अग्रेसिव होगा, अग्रेशन उसके अंदर रहेगा, रिश्ते के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट रहेगी। और वहां पर मंगल अच्छा है तो उसका जो लवर होगा तो वो उसके लिए प्रोटेक्टिव का काम करेगा, एनर्जेटिक रहेगा, रिश्ते के अंदर मैजिक मोमेंट की कोई कमी नहीं रहेगी। ये सारी चीजें हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं कैरियर के अंदर। तो आर्मी और पुलिस के अंदर क्या जाए चाहिए? बाहु मतलब भुजा भुजा बल, ठीक है। तो वहां पर तो आर्मी और पुलिस जिसके अंदर एनर्जी अच्छी है, जिसका मंगल अच्छा है, पहले घर के अंदर, छठे घर के अंदर, तीसरे घर के अंदर और 10वें घर के अंदर मंगल आ गया, वो आर्मी पुलिस के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर वो व्यक्ति बहुत अच्छा करेगा। और बिजनेस की बात कर रहे हैं तो रियल एस्टेट की, रियल एस्टेट मतलब जमीन से, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम वो करेगा। तो जिसका मंगल बहुत अच्छा है तो उसको बिना सोचे समझे प्रॉपर्टी का काम करना चाहिए। रियल एस्टेट का भूमि से संबंधित हो गया, आर्मी के अंदर जा सकता है, पुलिस के अंदर जा सकता है, वहां पर स्पोर्ट्स में वो मेडल लेकर आ जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पर, या कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, बिजनेस में करेगा, कंस्ट्रक्शन का, मशीनरी का, ये काम बहुत ही अच्छे से कर पाएगा। हेल्थ की देखो, अभी हेल्थ की प्रॉब्लम कैसे होती है? मंगल क्या है? एनर्जी है। अब मंगल नीच कह रहा हूँ, जो मैं नेगेटिव चीजें हैं वो अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चीजें उनके अंदर होगी, उसके अंदर एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है। तो मार्स अगर अच्छा नहीं है, मार्स बुरा है, कैसे? वीक है। अब वो कैसे हुआ? मार्स एक तो वीक होता है, एक बुरा होता है, उसमें भी फर्क होता है। जैसे मंगल किसी का नीच का है, ठीक है। मंगल क्या है? आग का गोला है। और नीच का कहाँ होता है? 4 नंबर राशि में, जल तत्व की राशि में, वो जल है। उसके अंदर आग का गोला डालोगे तो क्या होगा? धमाका होगा ना।
तो वही तो कारण है कि बीपी क्या है, वही चीज है कि व्यक्ति को चिड़चिड़ापन रहता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर, अब ब्लड प्रेशर, ब्लड मंगल से देखते हैं, ब्लड प्रेशर रहेगा बड़ा ही, अग्रेशन रहेगा ना, उसको नेगेटिव चीजें आएगी, गुस्सा होगा, अग्रेशन रहेगा, ब्लड तेजी तेजी से दौड़ पाएगा, तो यही प्रॉब्लम होनी है उसको। और क्या है, इंजरीज रहेगी, और सर्जरी वगैरह, ये सर्जरी भी ये मंगल ही करवाता है। स्टडी के अंदर ये करने चाहिए ना उसको, टेक्निकल एजुकेशन के अंदर जाना चाहिए, डिफेंस के अंदर जाना चाहिए, इंजीनियरिंग के अंदर व्यक्ति बड़ा ही अच्छा रहता है उसके लिए। तो ये तो हो गया मंगल। अभी मंगल से संबंधित आप अपना हाथ खड़ा करके और क्वेश्चन पूछ सकते हो। अभी सबसे पहले किसका हाथ खड़ा है? पूनम का है। पूनम बताओ। मांगलिक दोष कैसे बनाता है सर मंगल? देखो, मांगलिक दोष, मंगल है ना, पहले चौथे सातवें आठवें और 12वें घर के अंदर मंगल है ना, तो वो मांगलिक दोष बनाएगा। मांगलिक वो दोष का अच्छा होता है मतलब कि ये है बुरा कि होता है? ये घर है ना, वो हमारे हम्म, फैमिली, मतलब हमारे रिश्तों के घर है। पहला घर तो ओके। हमारा खुद का है, वहां हम्म, पर हमारे अंदर अगर अग्रेशन रहेगा तो हम रिश्तों के, देखो अग्रेशन रिश्तों में क्या चाहिए, वीनस और मून। वीनस और मून ओके। का मतलब है कि रिश्तों के अंदर भावनाएं और प्रेम। हाँ। वीनस क्या है, प्रेम है, और मून है हम्म, भावनाएं। तो वहां हम्म, पर प्रेम और भावनाओं की जरूरत है, लेकिन वहां पर मंगल क्या है, मंगल गुस्सा है, मंगल एनर्जी है, तो वहां पर व्यक्ति खराब कर देगा। क्या करेगा अच्छा। कि वहां पर शनि और वहां पर मंगल ये काम कर रहा है, तो वहां पर बड़ा ही 12th वो हाउस को व्यक्ति, किस चीज से देखा जाता है सर? वो वो आपके मैरिज के बाद में जो बैड ये रिलेशनशिप ये होता है ना भाई, मैरिज के बाद वाला जो बंद कमरे का प्यार, ओके, ओके, ओके। उसके लिए 12वां घर देखते हैं। तो ओके, पहला ठीक घर है। तो खुद का हो गया, तो वहां पर भी मंगल अच्छा हाँ। नहीं रहेगा, व्यक्ति को गुस्सा बड़ा आएगा, एनर्जी ज्यादा रहेगी, तो वो रिश्ते के अंदर कुछ भी कह देगा, वहां पर सर एक प्रॉब्लम बार हो सारे जाएगी। घर समझा दोगे कौन सा किस घर को हाँ देखते हैं? बिल्कुल, अभी समझा देंगे, अभी समझा देंगे। वो ओके, उसके ठीक है। अंदर अभी प्लेनेट का है, तो प्लेनेट को आप आराम से समझो। फिर वो जैसे ये प्रोसेस होता है, एक दिन के अंदर एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखोगे, नहीं, लेकिन ऐसा इतना नहीं, अगर जरूर है सारे कि घर एक आप एक दिन बार के अंदर समझा है ना, दोगे तो लिख के एकदम थोड़ा खुद का दिमाग लगाएंगे सर थोड़ा। एक दिन के अंदर एस्ट्रोलॉजी तो नहीं सीखोगे, लेकिन एक क्लास लोगे ना मेरी, तो उसके अंदर आप हम्म। बहुत कुछ सीख जाओगे। नहीं, एस्ट्रोलॉजी तो नहीं ऐसा नहीं सीखोगे, सर, लेकिन आप बहुत कुछ सीख जाओगे। ये था कि ये अगर सारे घर पता चल जाते कौन से घर किस चीज से देखते हैं, तो हम थोड़ा वो खुद का भी वो दिमाग नोट्स लगाएंगे मिलेंगे, ऐसा। वो आपको नोट्स भी मिलेंगे, क्लास में अच्छा। बताएंगे, ठीक है। वो सब ओके, कुछ ठीक मिल है जाएगा, सर। आप नो टेंशन रहो, आप बस सपोर्ट बनाते रहो चीजें। जी सर, जी सर। बाकी मेरा है सब कुछ, ठीक है, मैं अपनी मेहनत जी आपको सर, दूंगा। धन्यवाद। तो अभी ये हो गया कि चौथे घर के अंदर, चौथे फैमिली का हो गया ना, सुख भाव, फैमिली के अंदर भी वहाँ मंगल अच्छा नहीं होगा। घर के अंदर गुस्सा अच्छा। वगैरह, वो तोड़ फोड़ वो अच्छी नहीं रहेगी ना। सात अगर हम्म, हो गया, पार्टनर का हो गया, वहां पर भी अच्छा नहीं है। आठवां घर भी मैरिज की चीजों को दिखाता है, नेचर को दिखाते हैं, और जो ओके, आपके जो इन लॉज की साइड का जो रिश्ते हैं वो आठवें घर से देखते हैं। और फिर ओके, हम चले गए 12वें घर के अंदर, तो वहां पर भी मंगल चीजें खराब कर देते हैं, तो वो सारी चीजें हो गई, ठीक है। ओके सर। तो इस कारण ये मांगलिक दोष लगते हैं। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। तो सर मांगलिक दोष अच्छा होता है कि बुरा सर होता है? हाँ, अपना अभी किसी का हाथ खड़ा है क्या? कोई कोई किसी का क्वेश्चन है, हाथ खड़ा करके पूछ सकते हो। हाँ काजल बोलो। सर आपने बोला 12th हाउस में मार्स अच्छा नहीं होता है, अगर मार्स 12th हाउस का लॉर्ड हो तो प्रॉब्लम करेगा। वहां पर भी चीजें खराब करेगा ना वो, मैरिज के बाद में वाली चीजें सर जो, जैसे 12th हाउस का लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में बैठे तो मतलब मंगल का अंतर्दशा में हमको थोड़ा नुकसान हो सकता है, मतलब ऐसे लॉस बताता है हाँ ना 12th प्रॉब्लम हाउस। प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम होता है, ये उसको प्रॉब्लम रहता है, तो स्लो ये चीजें यहाँ से आ गई है, ठीक है। अभी हम्म। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, किस प्लेनेट की ओर जाते हैं? बुध की ओर। बुध। सर आपने मार्स का 11th हाउस का नहीं बताया।
कौन सा? मार्स इन नहीं 11th नहीं, हाउस। वो अभी सिर्फ प्लेनेट को समझ रहे हैं, अभी हाउस की ओर नहीं जा रहे हैं। वो ऐसे पूरा एकदम पूरा वो कुंडली का नहीं कर रहे हैं अभी, समझ रहे हो? अभी वो नहीं कि मार्स जैसे पूरे आपने बताया ऐसे कि तो करेंगे तो क्लास पूरी वो होगी नहीं कभी। सर अभी तो 11th में ही पूछना है कि 11th में क्या होता है अगर मार्स 11th में हो हाउस में। अरे वो अभी हाउस की नहीं कर रहे हैं अभी, ये अभी प्लेनेट से संबंधित आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है वो बताओ। वहां पर अभी उससे संबंधित आप क्वेश्चन करो, समझ रहे हो? ओके ओके। तो मर्क्यूरी, ठीक है। अभी बुध के बारे में, तो बुध से क्या देखते हैं? बुध, देखो बुध प्लेनेट है ना, उसके अंदर आपने देखा होगा कि बुध से देखो, बुध से बुद्धि और बुध से बिजनेस, दो चीजें हो गई, ठीक है। बुध से वाणी देखते हैं, कम्युनिकेशन। बुध मैथमेटिक्स, बुध तर्क वितर्क का कारक है, कम्युनिकेशन हो गई, राइटिंग स्किल हो गई, ये सारी चीजें है ना वो बुध से देखते हैं। बुध राजकुमार है, जैसे सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, ठीक है। मंगल सेनापति है, तो वैसे बुध है ना वो राजकुमार है। बुद्धि और वाणी के लिए भी ये बुध हो गया, ठीक है। अभी इसके मुख्य कारक क्या है कि बुद्धि और वाणी, इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन। बाकी आपका मैथमेटिक्स हो गया, बिजनेस हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब बुध अच्छा है 5वें घर के अंदर, अगर बुध बैठ गया, अच्छा बैठा है, ठीक है, तो रिलेशनशिप में क्या देगा? कम्युनिकेशन स्ट्रांग आपकी कर देगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं बुध है ना वो खराब हो रहा है, तो फ्लर्टिंग टेंडेंसी है ना वो दे देता है व्यक्ति की, फ्लर्ट करने वाला है ना वो, उसका रिलेशनशिप का जो नेचर है उसका भी वैसा हो जाएगा। और देखो यूथ, उसको पार्टनर है ना रिलेशनशिप का, लवर, उसको यूथ मिलेगा, मतलब यंग। और अगर 7वें घर के अंदर है, अच्छा है बुध वहां पर, मान लो वहां पर कम्युनिकेशन आपकी, कम्युनिकेशन से आपके रिश्ते बचेंगे, अच्छी रहेगी कम्युनिकेशन दोनों के बीच में। बुरा है तो कम्युनिकेशन से रिश्ते खराब हो गए, बातचीत करने में खराब हो गए, पार्टनर ऐसा होगा फ्लर्ट करने वाला, हर किसी से बोलने। कई बार आप देखते हैं ना, कोई इंसान होता है हर किसी से बात कर लेता है, हर किसी से, बिल्कुल एकदम कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब ऐसे ही बात कर रहा है, कोई वो नहीं, ऐसे ही हर किसी से फ्लर्ट करता रहता है। उसका बुध है ना वो नहीं, इसका है वो। फिर अब ये मत कहना कि किसी के बुध नीच का है तो वो ये नहीं कर रहा है, तो उसका फिर क्या चीज है बताऊं? उसकी और चीजें, गुरु और शनि है ना वो स्ट्रांग है, तो ओवरऑल कुंडली मैटर करती है। लेकिन अगर किसी के 7वें घर के अंदर बुध नीच का आ गया ना, तो उसकी वाइफ ऐसी दे देगा उसको, वो उसकी वाइफ है ना उसको गलत बोलना, ऐसी चीजें कि कम्युनिकेशन वहां खराब कर दिया ना, नीच कब बोलते, कम्युनिकेशन खराब कर दिया। अभी कैरियर के अंदर बात करें तो वो अकाउंटेंट बहुत अच्छा होगा, मार्केटिंग के अंदर, आईटी सेक्टर, मार्केटिंग कर सकेगा ना, क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट डिसीजन वो अच्छे से ले पाए पता है, तो मार्केटिंग, अकाउंटेंट, अकाउंटिंग, मार्केटिंग और आईटी, इसके अंदर वो अच्छा कर पाएगा। जितनी भी इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हो गई ना उनके अंदर अच्छा कर पाए। बिजनेस की बात करेंगे, जो ये ट्रेडिंग वाले हो गए, चाहे कोई भी, ठीक है, ब्रोकरेज हो गए, बीच में जो सौदा करवाते हैं, और कोई भी ऑनलाइन बिजनेस, उसके अंदर भी अच्छा करेंगे। इनको हेल्थ की इश्यू के बुध है ना वो नसें हैं, तो नसों से संबंधित इनको हेल्थ के इश्यू दे देता है, स्किन इश्यू दे देता है, और स्पीच से संबंधित प्रॉब्लम दे देता है, तो यहाँ पर हेल्थ की प्रॉब्लम दे देता है। स्टडी में इनको मैथ लेनी चाहिए, कॉमर्स में जाना चाहिए, कंप्यूटर में जाना चाहिए, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर आपको बुध है ना वो समझ आ गया होगा। आ गया? अभी कहाँ गए सभी? हाँ अभी कौन, प्रियंका मैम पूछो, क्वेश्चन पूछो।
सर आ गया समझ में जो आपने समझाया। हाँ, काजल पूछो क्वेश्चन। सर आपने बोला अगर 7th हाउस में अगर बुध नीच के हुए तो इंसान फ्लर्टी हुआ है ना। मेरे मेरे नहीं है, मैं बोल रही हूँ, पर 7th का लॉर्ड है मरकरी। मेरा तो सैटर्न जुपिटर है तो मैं तो नहीं करती हूँ, तो मतलब वो वैसा हो सकता है। इज इट? हम्म, हाँ वो उसके मैं अंदर पूछ रही आएगा, हूँ। प्रिडिक्शन पार्ट में आएगा, तब बताएंगे, ठीक है। अब प्लेनेट के बारे में बताओ, सुरभि बताओ। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मरकरी जब डेविलेटेड होता है और किसी से कनेक्शन बनाता है तो वो इंसान चीट करता ही है क्या? जैसे वीनस या मून वगैरह के संग बनाए तो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो ऐसा होता है ना कि अगर 5वें घर के अंदर, मैंने बात की 5वें के अंदर नीच का प्लेनेट है ना, वो भी फ्लर्ट करने वाला होता है, सामने वाला भी होता है, ठीक है। बात बाकी ये भी है कि अगर विनस के साथ में कंजक्शन बना रहा है तो थोड़ा चांसेस बन सकते हैं। और और सर वो कोई गे या लेस्बियन वाली जो बात होती है वो भी आते हैं क्या इसमें चांसेस? हाँ, वो भी मर्क्यूरी का, वो उस टाइम जब हम जैसे कुंडली के प्रिडिक्शन पार्ट में जाएंगे ना, तो वो चीजें भी जी जी। बताएंगे। अभी ठीक है मर्क्यूरी ना। को आपने कुछ चीजें समझ नहीं आ रही ना, वो क्योंकि ये सारे प्रिडिक्शन वाले पार्ट हो गए, प्रिडिक्शन को लेने बैठ जाएंगे ना, चीजें कब क्लियर करेंगे, समझ रहे हो। अभी आपका कोई इससे रिलेटेड है, बाकी प्रिडिक्शन का कोई होगा ना तो उसको आप कमेंट में लिखो, इसके कमेंट में लिखो, उसको मैं वहां पर रिप्लाई दूंगा, क्योंकि फ्री बैठा रहूंगा ना, वहां पर दूंगा। अभी जैसे क्लास के अंदर ओके ओके। चीजें करने बैठ गए तो ये प्लेनेट सारे कब करेंगे। हाँ प्रियंका मैम, आपने हाथ खड़ा किया हुआ, कुछ क्वेश्चन है क्या? चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो गुरु को, गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम होता है ज्ञान देना, और जो ज्ञान देगा उसके पास ज्ञान भी होगा। जो ज्ञान दे रहा है तो उसके पास ज्ञान भी होगा ना, और जो जिसके पास में ज्ञान है तो वो स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएगा, उसको सारी चीजें समझ आ जाएगी कि ये मोह माया है। जो स्पिरिचुअल सक्सेस देता है ना, वो गुरु और केतु ये देते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो यहाँ पर गुरु आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ देंगे, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। तो गुरु ज्ञान है, धर्म है, जब ज्ञान होगा तो व्यक्ति धार्मिक भी होगा। संतान का भी, क्यों गुरु का काम है ग्रोथ करना, वृद्धि करना, तो इसीलिए संतान के लिए भी गुरु गुरु को देखते हैं, ठीक है। और गुरु शिक्षक है, भाग्य, कोई चीज ग्रोथ करती है, ठीक है, वृद्धि अब बढ़ रही है हमारे जीवन के अंदर, तो वो हमारा भाग्य है ना, इसलिए भाग्य भी गुरु से ही देखते हैं। और 9th हाउस देखो, 9th हाउस गुरु का ही होता है, 9th नंबर, 9 नंबर राशि है ना, वो गुरु की होती हैं, तो बड़े भाग्यशाली होते हैं। एक्सपेंशन करना किसी का, तो वो भी गुरु से ही देखते हैं। तो ये तो गुरु हो गए, नॉलेज एंड अपने विजडम के लिए गुरु को देखते हैं। तो देखो, नॉलेज एंड धर्म मुख्य कारक हो गए, संतान, भाग्य, गुरु, धर्म, ये वो ए और कारक आप इसको मान सकते हो। अभी बात करते हैं रिलेशनशिप के अंदर गुरु क्या कर पाते हैं, रिलेशनशिप मैरिज के अंदर। ये आपको रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप या मैरिज दे देता है, अगर अच्छा है तो चीजें, ठीक है। बुरा है तो आपके लाइफ पार्टनर को चीजें लेट समझ आना, अच्छा ज्ञान नहीं है, ज्ञान का गलत उपयोग करना, नहीं, इसके गुरु का ये होता है, वो ज्ञान को गलत उपयोग कर देते हैं। अगर लड़की की कुंडली में गुरु को है ना, वो हस्बैंड का कारक माना जाता है, कि उसका हस्बैंड कैसा होगा वो गुरु से देखते हैं लड़की की कुंडली में। और पार्टनर बड़ा ही ज्ञानी मिलता है अगर अच्छा गुरु है ना कुंडली में, या गुरु 7वें में बैठा है, अच्छा बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, और वो गुरु आपका मित्र राशि में और उसका होकर बैठा है। अब आप, हमने 3 प्लेनेट पर पढ़े हैं अभी तक। देखो, सूर्य उसका कहाँ पर होता है, 1 नंबर में, नीच का कहाँ पर हो गया, 7 नंबर में,
ठीक है। मून कहाँ पर 2 नंबर में उसका हो गया, 8 नंबर में नीस का हो गया। वैसे के वैसे मंगल 4 नंबर में नीस का होता है और 10 नंबर में उसका होता है। बुध को पढ़ा है तो बुध उसका कहाँ पर होता है, 6 नंबर में उसका होता है, 12 नंबर में नीस का होता है। अब गुरु के लिए, गुरु है ना, 4 नंबर में उसका होता है और 10 नंबर में नीस का हो जाता है। तो किसी का गुरु 4 नंबर में बैठा है, गज केसरी योग, उसका गुरु, ठीक है। गुरु के मित्र कौन है, सूर्य मंगल चंद्रमा मित्र है। बुध और शुक्र उनके क्या हो गए, शत्रु हो गए। तो ये तो शत्रु हो गए बुध और शुक्र, तो वहां पर गुरु चीजें खराब कर देता है। बुध शुक्र कैसे शत्रु हो गए, ठीक है। शुक्र लग्जरी चीजों की, और शुक्र है ना मेटेरियलिस्टिक सक्सेस की ओर ले जाता है, भौतिक सुख सुविधाएं। और गुरु कहता है स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल गुरु स्पिरिचुअल ग्रोथ करवाता है, ये मेटेरियलिस्टिक सक्सेस की ओर ले जाता है। दोनों में थोड़ा डिफरेंस हो गया। तो कैरियर की बात करें तो जिसके पास ज्ञान है तो वो ज्ञान देगा, तो वो टीचर बनेगा, जज बनेगा, एडवाइजर बनेगा, एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। अच्छे से एडवाइस करेगा तो एस्ट्रोलॉजर बनेगा, क्योंकि उसके पास ज्ञान भी है, स्पिरिचुअलिटी है। बिजनेस की बात करेगा, एजुकेशन कोई इंस्टीट्यूट खोल देगा, कंसल्टेंसी या कोई फाइनेंस से संबंधित काम है ना वो करेगा। हेल्थ की प्रॉब्लम क्या करते हैं, गुरु का काम होता है बढ़ना। देखो वेट फैट फैट बढ़ेगा तो वहाँ लिवर में प्रॉब्लम कर देता है, लिवर के लिए। या पेट के अंदर है ना अपस, कोई चीजें पस नहीं रही है, क्यों गुरु का ग्रोथ करना है। पेट वो थोड़ा भी खाएगा ना गुरु वाला व्यक्ति, जिसका गुरु नीच का है तो वहां पर प्रॉब्लम कर देगा। या गुरु लगन में है तो थोड़ा भी खाएगा तो भी मोटा हो जाएगा। शुगर की प्रॉब्लम भी गुरु ही देता है, गुरु शुगर के लिए गुरु। स्टडी में क्या करना चाहिए, जो गुरु वाले हैं वो दर्शन शास्त्र पढ़े, फिलोसॉफी है ना, फिलोसॉफी या एस्ट्रोलॉजी के अंदर उसको जाना चाहिए। तो ये तो गुरु का हो गया। अभी गुरु गुरु से संबंधित किसको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछो। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या गुरु से संबंधित, बताओ, समझ आया? फिर आगे बढ़ते हैं। अभिजीत सर बताओ, सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। हाँ तो फिर हम आगे प्लेनेट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हम्म गुरु से आप गुरु समझ लिया है। अभी हम शुक्र को समझते हैं। विनस, विनस क्या है? तो देखो गुरु का ऑपोजिट हो गया विनस। कैसे? विनस विनस देखो, विनस से हम भौतिक सुख सुविधाएं, लग्जरी, कंफर्ट देखते हैं। जो कंफर्ट आप होता है ना, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम, लव, लव भी हम लव, रोमांस और मैरिज, ब्यूटी, कंफर्ट, लग्जरी, सुख, सुख और कला, आर्ट, कोई भी कला हो गई ना, या अट्रैक्शन, ये सब शुक्र से देखते हैं। शुक्र से ये सारी चीजें, शुक्र शुक्र हमारे हार्मोन्स है, बॉडी के अंदर हार्मोन्स, और वो भी शुक्र होते हैं। अब बात करते हैं शुक्र रिलेशनशिप, मैरिज, कैरियर, बिजनेस, हेल्थ, स्टडी के अंदर शुक्र क्या करवाता है। तो देखो प्रेम और सुख के लिए शुक्र को देखते हैं, लव एंड कंफर्ट दो में। बाकी मैरिज, ब्यूटी, भोग विलास, वो भी शुक्र से देखते हैं। अभी रिलेशनशिप है तो देखो रिलेशनशिप, मैरिज, ये मैरिज का कारक है, रिलेशनशिप का कारक है शुक्र। तो यहाँ तो अच्छा ही करेगा अगर शुक्र किसी का अच्छा है, और तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी के सातवें घर के अंदर शुक्र है तो दूसरे घर के अंदर शुक्र है, ये बहुत ही अच्छा रहता है। अब शुक्र उसका कहाँ पर होता है, शुक्र अगर 12 नंबर राशि के अंदर है, ठीक है, वहां पर शुक्र एक्सॉल्टेड हो जाता है और 6 नंबर राशि में नीच का हो जाता है। तो ये चीजें आपने पढ़ ली है। अभी रिलेशनशिप में जो अट्रैक्शन, रोमांस देता है ना,
शुक्र जब से पंचम भाव में तो रिलेशनशिप में रोमांस और अट्रैक्शन देगा। अगर सेवंथ हाउस में तो मैरिज लाइफ के अंदर बहुत ही अच्छी उसकी मैरिज लाइफ रहेगी, मैजिक मोमेंट्स की कोई कमी नहीं रहेगी, घूमने जाएंगे, मतलब बहुत अच्छा प्रेम भाव उन दोनों के बीच में बना रहेगा। अगर शुक्र अच्छा है तो, वीक हो गया तो यहाँ पर प्रॉब्लम दे देगा। अगर शुक्र 5 में 7 में वीक है तो उसका पार्टनर थोड़ा सा वो गलत चीजों की ओर चला जाएगा, वो उस कारण उसका ब्रेकअप वगैरह हो जाएगा, अफेयर रहेंगे उनके। जिसका वीक है उसके भी रहते हैं, और 5वें घर में तो उसके लवर के रहेंगे, और 7वें में तो लाइफ ये पार्टनर के रहेंगे, मैरिज पार्टनर के। कैरियर की बात करते हैं तो उसको कहाँ पर जाना है, तो उसको ब्यूटी पार्लर हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गया, फैशन, फिल्म इंडस्ट्री, डिजाइनिंग, म्यूजिक। बिजनेस किस चीज का करना चाहिए? और लग्जरी आइटम्स, कॉस्मेटिक सेल, लग्जरी आइटम, आर्ट रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। हेल्थ की क्या प्रॉब्लम होगी? अगर किसी का सटे घर के अंदर शुक्र है, शुक्र उसका नीच का हो गया, शत्रु राशि में, उसको है ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम कर देता है, शुगर की प्रॉब्लम करेगा, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम कर देता है। स्टडी में उसको फैशन डिजाइनिंग, मीडिया, आर्ट्स, वहां पर जाना चाहिए, वहां पर वो बड़ा ही अच्छा करता है। तो ये हो गया ना वीनस से संबंधित चीजें। तो अभी किसी को कोई डाउट वगैरह है तो बता सकते हैं। अभिजीत सर बताओ। अच्छा, शुक्र जो है वो शुक्राचार्य से है, और शुक्राचार्य तो चिकित्सा में भी है, तो क्या प्रोफेशनली उसके बिल्कुल साथ कोई लिंक हो सकता है? बिल्कुल, शुक्र शुक्र वाला चिकित्सक भी बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल सही बताया। क्योंकि वो स्पर्श, संजीवनी तो सिर्फ और सिर्फ शुक्र के पास ही है, किसी और के पास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही। स्पर्श बताओ। मुझे एक चीज पूछना है कि शुक्र वीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? शुक्र वीक का मतलब कम्बस्ट है, डिग्री कम है, मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया। देखो पहली बात है कि वो, देखो प्लेनेट नीच का हो गया, ठीक है, ये प्लेनेट खराब है, और वीक का मतलब है कि उसकी डिग्री कम है, डिग्री कम है, शत्रु घर के अंदर बैठ गया, ठीक है, उसका शत्रु घर कौन कौन, सूर्य के घर के अंदर बैठ गया। अभी देखो 5वें घर के अंदर शुक्र अच्छा भी होता है, अच्छा क्या होता है, वो रिलेशनशिप का घर है, लेकिन वो साथ ही साथ सूर्य का भी घर है, तो वहां पर है ना वो उसको प्यार भी है ना, ईगो वाला प्यार मिलेगा, समझ रहे हो, सामने वाला थोड़ा ईगो में रहेगा, थोड़ा उसके अंदर रॉयल रॉयल प्यार, रॉयल्टी वाला प्यार, तो वो चीजें तो मिलेगी अच्छी, अगर अच्छा है तो शुक्र। लेकिन वही है कि शुक्र की डिग्री कम है ना, या डिग्री बहुत ज्यादा हो गई, 0 से 6 डिग्री का है, या 100 से 30 डिग्री का है, तो वहां पर प्रॉब्लम कर देगा। अच्छा, और कम्बस्ट क्या हुआ? कम्बस्ट नीच हो गया या फिर पावर कम हो गई उसकी? कम्बस्ट का मतलब ऐसा होता है कि उस वो सूर्य के पास में आ गया, तो इसलिए वो कम्बस्ट हो गया, सूर्य के पास में आने से तो जल पावर गया। कम हुई कम्बस्ट या का नीच हो मतलब गया? जल, पावर कम हो गई उसकी, अच्छा, नीच का नहीं हुआ जल ना गया ना, मतलब। जलने के बाद में उसकी पावर कम हो जाती है, वो दिख नहीं रहा है, कम्बस्ट होने के बाद में वो छिप गया प्लेनेट, अंधेरे में चला गया, वो नहीं दिख रहा है, अब सूर्य दिख रहा है, सूर्य रिजल्ट देगा अपना, तो वो जलने के कारण उसके प्यार की, उसके अंदर भी प्यार की कमी रहेगी, उसको भी प्यार कम मिलेगा, वो चीजें निराशा मिलेगी। अच्छा। अभिजीत सर बताओ क्या पूछना है। शुक्र गुरु के उसमें, जैसे कि पाइसेस में, मीन में उच्च का हो जाता है। हाँ पाइसेस के अंदर है ना, वो शुक्र है ना, वो उसका हो जाता है, ठीक है। लेकिन गुरु का घर है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे पता है कि गुरु का घर है, तो उसके अंदर जो शुक्र है वो उसका होता है, ठीक है, और जो 6 नंबर राशि है ना उसके अंदर नीच का होता है। उसके उल्टा ये है कि मरक्यूरी
6 नंबर के अंदर तो नीच का होता है, ठीक है, लेकिन वहां पर उसका हो गया कहाँ पर, ये 12 नंबर है राशि। अब आपने कहा है कि वो तो है ना, शुक्र है, ठीक है, शुक्र तो भौतिक सुख सुविधाओं का है, और ये 12 नंबर तो स्पिरिचुअल का हो गया। मुझे पता है आपके माइंड में ये चीजें आ रही होगी, ठीक है, यही है ना 12 नंबर राशि, तो फिर वो गुरु की हो गई। वहां पर ये एक्सोल्टेड कैसे हुआ, ठीक है, तो देखो शुक्र का स्वभाव क्या है, पहले वो चीजें समझो, प्रेम करना, प्रेम, करुणा, सौंदर्य, ब्यूटी, ठीक है, लव, कंपैशन और ब्यूटी। प्रेम, करुणा, सौंदर्य इसका है, ठीक है, एक तरह से मतलब प्लेजर कह सकते हैं, ठीक है, अंदर मतलब ये सारी चीजें रहेगी, शारीरिक भोग, प्रेम की शुद्धता, शुक्र से है ना प्रेम की शुद्धता देखते हैं। तो अब ये जो 12 नंबर राशि है, मीन राशि है, ठीक है, इसका स्वभाव कैसा रहता है, इसका स्वभाव रहता है त्याग का, करुणा का, अध्यात्म का, ठीक है, अध्यात्म की ओर ले जाता है, और ये निष्काम प्रेम को बताता है, अनकंडीशनल लव, ठीक है। और मीन राशि है ना, बिना शर्त प्यार करना सिखाती है, बिना शर्त। मीन राशि वाले है ना, वो शर्त नहीं रखते सामने वाले पर कि भाई तुम हमारे बीच में कोई कंडीशन नहीं है, वो सामने वाले से कोई बिना शर्त रखे हुए प्यार करते हैं, वो सामने वाले से प्यार की बिना साथ रखते हुए, कोई भी उसके अंदर वो नहीं होता है, जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, उम्मीदें नहीं, तो वो चीजें देता है। तो अब क्या हुआ कि दोनों जब मिलेंगे ना, शुक्र मीन, शुक्र का स्वभाव क्या हो गया, शुक्र का 3 हो गया ना, प्रेम, करुणा और सौंदर्य, ठीक है, और त्याग के साथ में सुख, ये चीजें हो गई। और मीन का क्या हो गया, त्याग, करुणा और अध्यात्म की ओर ले जाता है मीन, जो गुरु की है ना, और निष्काम प्रेम को बताता है। तो अब ये शुक्र और शुक्र मीन के अंदर बैठ गए, तो ये निष्काम प्रेम को बताएगा। मतलब शुक्र मीन में आते ही प्रेम प्रेम है ना, वो भोग से ऊपर उठ जाता है। नहीं तो जब शुक्र है ना दूसरी किसी राशि में बैठेगा ना, तो वहां पर प्रेम है ना, वो भोग के साथ मिल जाता है, मतलब उस प्रेम में भोग इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जैसे ही वो पाइसेस के अंदर आ गया, तो वो प्रेम कैसा हो गया, निष्काम प्रेम हो गया, निष्काम प्रेम, समझ रहे हो ना, प्रेम के अंदर कोई शर्त नहीं, कोई भोग नहीं, एकदम पवित्र प्रेम। पाइसेस क्या है, वो पवित्रता को बताती है, 12 नंबर जो राशि है ना मीन, ये पवित्रता को बताती है। तो वहां पर जब प्रेम का मिलन हो गया ना, इसके अंदर आ गया ना शुक्र, तो यहाँ पर ये पवित्रता बता रहा है, निष्काम प्रेम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेम किससे ऊपर उठ गया, भोग से ऊपर उठ गया। अब वो वहां पर क्या होगा, रिलेशनशिप में वो व्यक्ति है ना सेक्रीफाइस करने वाला, और रिलेशनशिप में व्यक्ति डिवोशन, समझ रहे हो, पार्टनर के लिए उसकी है ना जीने की बहुत अच्छी भावना उसके अंदर आ जाती है, पार्टनर के लिए है ना। और उसका शुद्ध रूप प्रेम का है ना, सबसे शुक्र का सबसे शुद्ध रूप 12 नंबर राशि में ही दिखाता है। पाइसेस के अंदर ही वो प्रेम का शुद्ध रूप दिख सकता है, या लग्जरी का जो शुद्ध रूप होता है ना, वो 12 नंबर राशि में ही दिख सकता है। कोई प्रॉपर्टी का, कोई मेटेरियलिटी का शुद्ध रूप की बात कर रहा हूँ, नहीं तो फिर वो देखो चीजें, अगर नीच का शुक्र होगा ना, वो चीजें तो दे देगा आपको बहुत ऐसे, लेकिन एक अच्छा पार्टनर की बात कर रहे हैं, जो एकदम आपको अगर प्रेम भी चाहिए ना, तो व्यक्ति यही सोचेगा कि मेरे को पवित्र प्रेम चाहिए। नीच के शुक्र क्या करेगा, वो प्रेम तो उसको बहुत ज्यादा प्रेम दे देगा, पार्टनर उसको बहुत देंगे, ठीक है, लेकिन अच्छे नहीं पार्टनर मिलेंगे। लेकिन अगर उसका शुक्र है ना, उसको एक पार्टनर मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा, गुरु जैसा, मीन जैसा। मीन का स्वभाव वैसा हो गया, गुरु गुरु का ज्यादा है ना स्पिरिचुअलिटी की, और ज्यादा 9 नंबर राशि ले जाती है। धनु है ना, धनु ले जाती है, क्योंकि धनु 9 नंबर राशि, और 9 नंबर से हम गुरु देखते हैं, गुरु का ज्यादा कनेक्शन उधर है, ठीक है, इसका स्वामी हो गया। ये चीजें हैं, अब ये चीजें आपने समझ ली होगी। तो ये चीजें है, देखो अब और किसका कोई क्वेश्चन था, कोई किसी का क्वेश्चन है तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने किस अभी प्लेनेट को समझा, शुक्र को समझा, ठीक है, तो शुक्र के बारे में सारी चीजें समझी है। अभी हम आगे बढ़ते हैं शनि की ओर। शनि क्या है, सभी डरते हैं शनि देव से, तो अब शनि देव से हमें डरना चाहिए
या अपना मित्र बनाना सही है। जो गलत होंगे, देखो आपने देखा होगा कि कोर्ट से कौन डरते हैं? जो लोग गलत होंगे वो कोर्ट से डरेंगे, और जो सही होंगे उनके लिए तो कोर्ट ही सब कुछ है, ठीक है? कोर्ट कोर्ट न्याय कौन दिलाएगा? जो सही होंगे तो उन्हें कोर्ट न्याय दिलाता है। और जो लूट-पाट वाले, चोर-चकोर, जो भी धोखाधड़ी करने वाले हैं, जिसके कर्म हाथ से नहीं है, तो वो तो शनि से डरेंगे। तो लोग अभी शनि से कलयुग के अंदर ज़्यादा क्यों डर रहे हैं? क्योंकि अभी कलयुग है ना, ज़्यादातर लोग तो गलत है, गलत कर्म करेंगे, तो वो तो इसलिए वो डर रहे हैं कि शनि हमें प्रॉब्लम नहीं दे दे, न्याय नहीं कर दे। शनि कोई प्रॉब्लम नहीं देता है, शनि दुःख नहीं देता है, कभी भी ध्यान रखो। कहते हैं ना, शनि दंडाधिकारी नहीं है, शनि कर्माधिपति, शनि न्यायाधीश है, जज है शनि। ना कि शनि हमें ना दुःख देने के लिए नहीं आते हैं, ना ही हमें दंड देने के लिए, हमें हमारे कर्मा का दंड देने के लिए आते हैं। शनि न्याय करते हैं, कुल मिला के शनि का काम है ना, वो न्याय करना है, ना कि दंड देना। दंड किसको देते हैं शनि? जो गलत करते हैं उनको सजा देते हैं, अच्छा करते हैं वो, उनके लिए शनि अच्छा है, न्याय हो जाता है ना उनके साथ में। तो सैटर्न अगर किसी का अच्छा है तो उसके कर्मा बड़े अच्छे रहते हैं। शनि से हम कर्मा देखते हैं, और डिसिप्लिन देखते हैं हार्ड वर्क। अभी हार्ड वर्क शनि से क्यों देखते हैं? देखो, हार्ड वर्क करवा देगा ना, वो हमारे कर्मा हो गए, कुछ पिछले जन्म में की है, तो इस जन्म में हम वो हार्ड वर्क के रूप में चुका रहे हैं। देरी करवा देता है सैटर्न, क्योंकि सबसे धीरे घूमने वाला प्लेनेट शनि का नेचर ही हो गया सबसे धीरे चलने वाला, क्योंकि वो 2.5 साल में एक राशि चेंज करता है। तो सबसे धीरे चलने वाला शनि होगा, इसलिए हर काम में वो डिले करवाएगा। और न्याय जस्टिस देता है, ठीक है? दुख और संघर्ष देगा, गलत होंगे तो दुख और संघर्ष भी मिलेगा शनि अगर अच्छा नहीं है तो। और सेवा, शनि का काम है सेवा का, सेवा भाव वगैरह ये सारी चीजें। तो यही हो गया जो कर्मा एंड स्ट्रगल, ठीक है? कर्म, देरी, न्याय, परिश्रम, तो ये सारी चीजें होगी। अभी रिलेशनशिप में, मैरिज में क्या करवाएगा? 5 में बैठा है, तो रिलेशन अगर अच्छा नहीं है शनि, तो वहाँ स्ट्रगल दे देगा, वहाँ प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, आपका देरी से रिश्ता होगा। या रिश्ते के अंदर नेचर की बात करें तो आपका